आई थिंक बचपन की यार एक ही बात याद है जो मैं व्हेन आई यूज्ड टू स्टे इन माय ओल्डर बिल्डिंग, जब हम छोटे थे तो हम बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे उस बिल्डिंग में, तो बहुत बड़ी कॉलोनी थी एंड सारे बच्चे आते थे, यू नो वी यूज्ड टू ऑल बी किड्स एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट बर्थडेज यूज्ड टू बी एक मॉन्जनीस का केक हुआ करता था उस टाइम पे, और एक समोसे होते थे और एक चिप्स होते थे एंड यू नो यूज्ड टू गेट इन दोस पेपर प्लेट्स एंड पीपल यूज्ड टू प्ले म्यूजिकल चेयर्स बैक इन द डे, सो ऑल दोज यू नो लिटिल थिंग्स वर अ लॉट ऑफ फन and you know I had a blast, and then used to get return gifts, और बड़े typical return gifts होते थे. Used to get new erasers, used to get new pencils, and you got like some really cute stuff. तो वो यार बड़े simple बड़े प्यारे दिन थे. तो आई थिंक वही ऐसा पुराने बर्थडेज अच्छे लगते हैं. बाकी तो सारे अब यादाश्त तो नहीं है, बट जो पेरेंट्स फोटोग्राफ्स दिखाते हैं उसी से आपको एक यू नो एक मेमोरी बिल्ड हो जाती है यार. फॉर्चुनेटली मेरे ना यार स्कूल के हम 3 दोस्त थे, मैं, मनोज और अक्षय, और हम बड़े नटोरियस थे. हम तीनों फेलियर थे, लास्ट आते थे हमारी क्लास में, और सारी मतलब मस्ती हम ही मारते थे. तो आई रिमेंबर यू नो ऑलवेज बीइंग कॉट एंड बीइंग पनिश्ड विद देम व्हेन आई वाज इन स्कूल. एंड फॉर्चुनेटली यार यू नो आई हैव रिसेंटली गॉटन इन टच विद बोथ ऑफ देम. तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग. आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन टच विद यू नो द बॉयज फ्रॉम माई स्कूल. 3 गुड थिंग्स. 3 तो बड़ी कम है, मैं ज़्यादा बता दूँ. 3 गुड थिंग्स. लेट मी स्टार्ट विद बैड, थोड़ा बैलेंस हो जाएगा. आई थिंक मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यार मैं बहुत ही स्पेसिफिक हूँ यार. मैं मतलब मेरे साथ रहना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मुझको एक बार मेरे माइंड में कुछ चीज़ आ जाए मेरे को उसी तरीके से करनी है. आई थिंक मेरा एक बर्थ साइन भी है जो टॉरियन, बड़ा ही मैं स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ, तो वो एक प्रॉब्लम है. आई थिंक वही एक क्वालिटी भी है, क्योंकि यार आजकल के टाइम में स्ट्रॉन्ग हेडेड होना भी बहुत ज़रूरी है. अपनी ओपिनियन पे यू नो टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन एंड टू हैव एन ओपिनियन फॉर दैट मैटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक दैट्स अ क्वालिटी दैट आई हैव. Second thing that's not good about me is what is it? हाँ, खामियां नहीं याद आ रही अपनी. एक समय मेरी बहन से पूछ लेता हूँ, मेरी बहन के पास बहुत होंगी. हाँ जी बताइए. मेरे परिवार वालों को बुला लो ना ये सारी चीज़ें कराने के लिए. वो खामियां लिस्ट बना देंगे. 3 तो बहुत कम है, 30 सुना देंगे आज. आपके पास बहुत कंटेंट होगा. बताइए मेरी कोई खामी बताइए. You never return phone call. हाँ, मेरा बड़ा इशू है यार. मैं ना आई एम ऑलवेज प्री ऑक्यूपाइड. में तो मेरे माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है. इवन इफ आई एम प्रेजेंट एट अ प्लेस, अगर मैं एक जगह पर हूँ, मैं वो कभी कभी ऐसा हो जाता है ज़िंदगी में यार कि आपके वर्क ओरिएंटेड इतनी चीज़ें चलती रहती हैं, आप वो मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते. तो ये मेरे को लगता है मेरी बड़ी शॉर्टकमिंग है कि आई नेवर एंजॉय द मोमेंट दैट आई एम इन. आई एम ऑलवेज थिंकिंग, आई एम ओवर थिंकर. बट मेरी एक और प्रॉब्लम है कि मैं फ़ोन कॉल्स रिटर्न करने में बहुत ही बेकार हूँ. तो अगर आप देखेंगे मेरे फ़ोन पे आज भी कुछ 250 मैसेजेस होंगे कम से कम on my WhatsApp and my SMS. There'll be unanswered, there'll be 100 emails that are unanswered. So yeah, that's a problem that I have. Yes. कोई सीक्रेट यार, मैं एक सीक्रेट है यार कि मैं एक्चुअली ना बड़ा होम बॉडी बंदा हूँ यार. मुझको बाहर जाना एक्चुअली इतना अच्छा लगता नहीं है. मेरे 2-3 दोस्त हैं और 2-3 दोस्त रहे हैं. यू नो जैसे यूजुअली होता है ना, एक्टर्स की परसेप्शन होती है यार, यू नो बड़ी पार्टी करते होंगे, बड़े बाहर घूमते होंगे, बहुत सारे दोस्त होते होंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं है यार. मैं अगर आप कभी मेरे घर पे आओगे, मुझको हमेशा, अगर मैं काम नहीं कर रहा तो मैं घर पे अपने परिवार के साथ बैठा होऊंगा, यहीं पर बैठ के कोई पिक्चर देख रहे होंगे हम, और मुझे यही करना अच्छा लगता है यार. छोटी चीज़ों में मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है. सो दैट्स व्हाट आई एंजॉय. हाँ, इतना मेरे को हैवी कन्फेशन नहीं है. मैं उस मामले में बड़ा कवाल हूँ. मैं बड़ा ट्रांसपेरेंट हूँ. मेरे जो मन में होता है मैं उसी वक्त बोल देता हूँ, निकाल देता हूँ मैं. तो आई नेवर होल्ड इट बैक इन. आई थिंक मैं बेटर ह्यूमन बीइंग यार, क्योंकि दोनों यार मतलब बेटर तो कह नहीं सकते यार. बंदा यू नो लाइफ के साथ बढ़ता रहता है. यू नो आप उम्र के साथ चीज़ें सीखते रहते हो. यू नो एक कांस्टेंट जो आपकी कोशिश रहती है थ्रू आउट योर लाइफ इज़ टू जस्ट कीप ट्राइंग टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग एंड टू बी नाइसर टू पीपल. सो आई थिंक वंस यू आर अ बेटर ह्यूमन बीइंग, यू आर अ बेटर एवरीथिंग है. चाहे आप एक्टर हो, आप यू नो आप जैसे मीडिया पर्सन हो, अगर आप अच्छे इंसान हो तो आप हर अपने काम में अच्छे हो. वन क्रेजी थिंग दैट आई डिड ऑन माई बर्थडे लास्ट ईयर, यार, वाज अ वेरी रैंडम प्लान. आई फिनिश शूट at about 10 o'clock and I literally, believe it or not, took the next flight out straight to London because I had a existing visa. I was like, you know, 10-15 दिन की छुट्टी है, so I'll just like take off. So it was a very random ex-tempo thing that I did last year. So the weird thing that I heard about me is that I recently heard that I'm gay, which is absolutely all right. You know, if I was, which I'm not though. Very much into women. I still like being around women. So that's one thing that I heard about me recently. What makes me happy? Yeah, the little things in life make me happy. You know, just spending time with my family makes me very happy. You know, going on a holiday makes me very happy, very very happy. मतलब you tell me कि right now अभी मतलब सब पैक करके just to go on a holiday, I'll be the happiest person. Working makes me very happy. मैं जब काम कर रहा होता हूँ मैं सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ. Definitely यार, I think हर एक्टर की यार ये इच्छा तो होती है कि आप अच्छा काम करें, आप बड़ा काम करें. इनफैक्ट you know just the fact कि आप काम करते रहें, तो चाहे वो मीडियम थिएटर हो, टेलीविज़न हो,
फिल्में हो। मेरा तो ये मानना है यार कि जब तक आप ऑनेस्ट काम कर रहे हो आपको मज़ा आता रहता है। मैं नहीं मानता कि यार थिएटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम टेलीविजन और टेलीविजन इज़ डिफरेंट फ्रॉम फिल्म्स और एनी यार एक्टिंग तो एक्टिंग होती है। यू नो यू आर जस्ट ऑनेस्ट टू द मीडियम दैट यू आर डूइंग इट इन। सो येस आई वुड लव टू डू फिल्म्स, व्हाई नॉट, एंड यू नो इट्स समथिंग दैट आई एम लुकिंग एट दिस ईयर एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.